सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने मीडिया से आज गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि मोहम्मद हुरैरा जो नौजवान प्लेयर हैं, पहली बार उनकी कौमी टीम की सिलेक्शन हुई है, टेस्ट स्क्वाड में पहली बार आ रहे हैं, साथ साथ आमिर जमाल आ रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद हुरैरा की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो अजहर अली का रिप्लेस साबित हो सकते हैं फ्यूचर में। गो कि वो अभी ना तजुर्बाकार हैं थोड़े से, जब वो खेलेंगे तो वो अजहर अली का जो खला पाकिस्तान टीम में है, अजहर अली की रिटायरमेंट के बाद वो उनकी जगह पुर कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने स्पिनर्स की कंडीशंस के हवाले से कहा कि श्रीलंका में कंडीशंस ऐसी होती हैं कि स्पिनर के लिए साजगार होती हैं, इसीलिए 2 स्पिनर्स को स्क्वाड में रखा गया है। साथ साथ उन्होंने मिकी आर्थर की भी तारीफ़ की है कि मिकी आर्थर क्योंकि श्रीलंका में कोचिंग कर चुके हैं, इसीलिए उनकी इनपुट काफ़ी अहमियत की हामिल थी। और श्रीलंका के स्क्वाड में हमने उनसे भी काफ़ी उनकी जो राय है वो जानी है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको तो पता ही है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो श्रीलंका में हो रही है, और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो मोर और लेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं कि जिसमें एक तो वहाँ का मौसम और उसके बाद वहाँ की जो पिचेस हैं वो इतनी साजगार नहीं होती कि वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और वहाँ के जो भी हमने पिछले रिकॉर्ड्स देखे उसमें ये है कि वहाँ के स्पिनर्स डोमिनेशन और बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस ज़्यादातर बनती हैं। तो जब ये स्क्वाड बनाने जा रहे थे तो ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और वो सामने आईं, और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये था कि वहाँ पर मिकी जो हमारे साथ हैं, मिकी आर्थर, उनकी जो इनपुट थी वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई, इसलिए कि उन्होंने वहाँ कोच किया हुआ है, उनको वहाँ की तमाम कंडीशंस का आइडिया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो स्क्वाड की फॉर्मेशन की है उसमें आपने देखा होगा कि हमने बैलेंस रखा हुआ है, बैटिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीप है। आपने ऐसे बॉलर्स को चुना है जो आपको रियल सेंस में पुराने बॉल के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि नया बॉल तो बहुत ज़्यादा इतना हेल्पफुल नहीं होता। पुराने बॉल के साथ ही ज़्यादातर बॉलर्स जो हैं वो आउट करते हैं। दूसरी तरफ के स्पिनर्स भी हमने जब वहाँ देखे तो वहाँ पर ना बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर के वहाँ फिंगर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिसमें वो कामयाब होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रखते हुए जब हमने स्क्वाड की फॉर्मेशन की उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थीं, और उसी के नतीजे में ये स्क्वाड आपके सामने है। आपके सामने सारा 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है। और दूसरे साथ साथ हम एक और चीज़ भी आपको बताते चलेंगे। देखें, हमारी जो फ़िलॉसफी है वो ये है कि हम जूनियर के टूर्स को और ज़्यादा हम करें। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान शाइन के टूर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, ताकि हमारे जो सेकंड टियर के प्लेयर्स हैं वो भी किसी तरीके से खेलते चलते चले जाएं और उनको एक्सपोजर मिले बाहर। तो इसीलिए अब हमारा जो मिक्स होगा वो सीनियर टीम एक तरफ है और जूनियर यानी हमारी पाक शाहीन एक तरफ है, और उसके बाद कम से कम हमारे पास 25 से 30 लड़के ऐसे हैं जो हर वक्त किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व रहेंगे और वो उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पे, जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आइंदा के लिए आपको पता होगा कि आपके पास बैकअप स्ट्रेंथ क्या है और को किस वक्त किसने फिल करना है। तो इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे कि कोई अगर एक प्लेयर किसी एक स्क्वाड में नहीं है तो दूसरे स्क्वाड में आपको नज़र आएगा। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे जाके आपने देखना है कि एशियन इमर्जिंग कप भी हो रहा है और उसके अलावा और बहुत सारे टूर हमारे पाइपलाइन में हैं। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगे तो जूनियर टीम के टूर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी बिना पर मैं बात कर रहा था। अब आपके सवालात ले लेता हूँ। उन्होंने अपनी दस्तयाबी जाहिर नहीं की। तो दूसरा ये कि कामरान गुलाम मीटर खिलाफ सीरीज में शामिल थे, उनको बिना खिलाई आपने बात कर दिया। देखिए, एक तो जो आपने पहले मैं शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर लूँ। देखें, शाहीन शाह का मसला आप सबको पता है कि वो इंजरी की वजह से बाहर थे, और हमारी जो मेडिकल टीम है और जो जिस किस्म की उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, और जो हम उनका वर्कलोड की मैनेजमेंट की लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका इस वक्त वर्कलोड बहुत कम है, उनको ज़्यादा ओवर्स करने हैं टू गेट बैक टू हिज प्राइम फिटनेस। सो इसीलिए हम जो हैं शाहीन शाह को, आपने देखा होगा कि हमने अभी काउंटी से भी रिक्वेस्ट की है कि उसको 3 दिन का मैच खिलाएं बिफोर कमिंग ओवर हेयर। सो पीछे मकसद यही है, हमारा एज बॉलर है और हम उसके ऊपर चाह रहे हैं कि जब वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में जाए तो पूरी तरह बॉलिंग फिट हो, तो किसी किस्म की इश्यूज़ ना हो। आई थिंक वो अपनी फ़िटनेस को और अपनी बॉलिंग की फ़िटनेस को वो बरकरार रखते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, और जिस तरीके से वो इंग्लैंड में भी परफॉर्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह यहाँ आकर भी जब वो कैंप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ श्रीलंका जाएंगे तो इसलिए वो वहाँ पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। दूसरा आपने कहा कामरान गुलाम। देखिए, कामरान गुलाम हमारे लूप में है, हमारे थॉट प्रोसेस में है
सो अगर आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी, आप देखेंगे हमारे पास जो इस वक्त जो बेस्ट लॉट है, इस वक्त हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उस लॉट को लेके जाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा पीछे किया हुआ ताकि कंटिन्यू रहे, और उसके साथ साथ जो भी नए प्लेयर्स आए हैं तो उनके साथ लॉट हमारे पास हैं। उसके बाद मिडल लॉटिंग हमारी अच्छी खासी इस वक्त है, तो इंशाल्लाह उनको गुलाम जैसे प्लेयर्स और जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनको इंशाल्लाह मौके मिलते रहेंगे और वो दूसरी टीमों में आप उनके नाम देखेंगे। सिलेक्शन कमेटी को लेके है कि एक सीरीज़ के बाद ही सिलेक्शन कमेटी जो है वो तब्दील कर दी गई है, और अभी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें हम देखें ज़्यादातर लोग डुअल रोल में हैं, वो टीम के साथ भी अटैच्ड हैं, या अगर जो है वो टीम डायरेक्टर के रोल में है तो वो भी सिलेक्शन कमेटी में है। आप अकेले ऐसे एक चीफ़ हैं एज अ चीफ सेलेक्टर जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें भी अगर आप थोड़ी फ़िलासफ़ी को देखेंगे तो आपको हमेशा से पता है कि जब भी कभी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन होती थी तो हमेशा से एक डिस्कॉर्ड था कि कहते थे कि जी सिलेक्शन कमेटी और टीम पेज पे नहीं है, सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन पेज पे नहीं है। तो इस सारी चीज़ को दूर करने के लिए आई थिंक ये इसको अपनाया गया है कि नहीं, हम जिन्होंने टीम को चलाना है, आप जब पाकिस्तान की टीम बनाते हैं तो बेसिकली आप 15 से 20 प्लेयर्स के गिर्द ही घूमते हैं, और उन्हीं में से आपने 16 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, और जो टीम के साथ उनको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लग रहा होता है कि इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे जाना है और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम अभी थोड़ा सा बिठा के दूसरे को मौका दें। तो इस वजह से ये जो मिक्स है ना, ये आपको पता लगेगा कि आइंदा चल के आप इसको बेनिफिट्स नज़र आएंगे। ऑलरेडी आपने देखा है कि जब से हम ये सिलेक्शन कमेटी आई है, आपने पहले कभी नहीं देखा था कि पाकिस्तान में रोटेशन का प्रोसेस था। अब हम हर प्लेयर को उसके मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस की कंडीशन को देखते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्ट भी उनको मिल रहा है और वो खेल भी रहे हैं। तो आई थिंक इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मिक्स है। हारून भाई, आपने कहा रोटेशन पॉलिसी के तहत ये प्लेयर सेलेक्ट किए जा रहे हैं, जो यहाँ नहीं होंगे वो किसी और फॉर्मेट में आ जाएंगे। मोहम्मद वसीम को चीफ सिलेक्शन कमेटी से फारिग करके आपको और इस सेटअप को लाने का मकसद ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज़ हारे, हम इंग्लैंड से हारे और हम न्यूजीलैंड से भी नहीं जीत सके थे। तो ये प्लेयर्स को अकोमोडेशन की बुनियाद के ऊपर सेलेक्ट किया जा रहा है, या पिछले जो होम सीरीज़ में हमारे साथ हुआ है उसको देख के आगे टीमें बनाई जा रही हैं? नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। देखिए, इनफैक्ट होता यह है कि ऑन द गिवन डे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो लॉट है कौन करंट फॉर्म में है, उसकी फ़िटनेस उस मयार के मुताबिक है कि हम उसको मौका दें। कई ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं कि जो अगर फॉर इंस्टेंस अगर किसी सीरीज़ में खेले हैं, वो कामयाब नहीं हुए या कामयाब हुए हैं, पता लगा उनके फ़िटनेस लेवल्स गिर गए हैं। सो ये वो सारी चीज़ें जब हम उसको एवेल्यूएट करते हैं, उसके बाद जाके हम स्क्वाड की फॉर्मेशन करते हैं। रोटेशन पॉलिसी टेस्ट मैचेस का डिबैकल है, उसको नजर रखा गया या रोटेशन? नहीं, देखिए वो डेफिनेटली पुरानी चीज़ों के जो रिजल्ट्स हैं वो तो आप सामने रखेंगे ना। जो आप रोटेशन पॉलिसी की बात करें कि रोटेशन पॉलिसी है क्या, कि आपने प्लेयर्स के वर्कलोड को देखते हुए किसी प्लेयर को बेंच पे बिठाना है और किसी को लेकर आना है। उसको इस वजह से आप नहीं बाहर बिठाते कि वो आउट ऑफ फॉर्म है ऐसे। सो इसलिए रोटेशन पॉलिसी को समझने की है कि वो इसलिए लाते हैं कि प्लेयर का जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया, जहाँ उसको ज़रूरत है रेस्ट करने की उसको रेस्ट करवाया जाए, और जहाँ ज़रूरत ना हो हम उसको खिलाएं, और मुसलसल भी खिलाते रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसका आप ए टीम में अच्छी बॉलिंग की, पीएसएल में भी अच्छी बॉलिंग की है। आप जब टीम में ले रहे थे, कप्तान कोच की राय लेते हैं, उनके हवाले से कह रहा है। दूसरा, टेस्ट तक आपने लिखा है, आपको है अब तक लॉक नहीं किए हैं वनडे स्क्वाड के लड़के, आप उसमें हाँ, भी नहीं देखिए, ऑब्वियसली आप देखें कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे पास जो प्लेयर्स का पूल बढ़ता चला जा रहा है, तो हम इस काबिल हो रहे हैं कि हम ये देखें कि आपके टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर्स कौन से हैं जिनको उनके टेस्ट स्क्वाड में रखना है, और उसके साथ साथ वनडे के कौन से ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। आमिर, अगर आप जमाल की बात कर रहे हैं, अगर उसके पिछले 2-3 सीज़न उठा के देखें तो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। फिर अभी वो पाकिस्तान शाहीन के साथ गए थे, वहाँ उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो आई फील कि जो करंट फॉर्म में है, उसकी फिटनेस भी अच्छी है, तो क्यों ना ऐसे प्लेयर को उस माहौल में लाया जाए जो कि पाकिस्तान की टीम का माहौल है। होता ही है कि हमारा जो निचले लेवल के ऊपर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे सबको पता है कि बहुत बड़ा खला है। तो जैसे ये प्लेयर्स जब जाके पाकिस्तान टीम के माहौल में आएंगे तो उनको पता लगेगा कि वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, उनको वहाँ अपने आप को मेंटेन करने की और अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने की। सो आई थिंक ये इस वजह से भी हम बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर्स को साथ हम इसलिए भी लगाते हैं ताकि उनको वहाँ का पता लगे, और उसके बाद जब वहाँ से वो वापस आएँ तो वो उसके मुताबिक फिर अपना काम करें, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी क्रिकेट स्ट्रेंथ्स के ऊपर, अगर वो बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। सो ये पूरे का पूरा एक थॉट प्रोसेस है जिसको लेके हम चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन
हारून भाई बताइएगा कि अजहर अली की रिप्लेसमेंट किसको आप देख रहे हैं, और दूसरा कि मोहम्मद हुरैरा को आपने रखा है, क्या वो अजहर अली की रिप्लेसमेंट है? देखिए ये एक इसको आप इस तरह समझेंगे। देखिए कोई भी शख्स हर वक्त अपनी जगह को बरकरार नहीं रख सकता और बहुत लंबे अरसे तक खेल भी नहीं सकता, और ये एक प्रोसेस चलता चला आता है। हम यही देखते हैं कि पहले हम कह रहे थे कि इंजमाम का रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता, फिर हम कहते थे कि यूनुस का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, फिर हम सोच रहे थे कि मोहम्मद यूसुफ का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ओवर द ईयर्स सिर्फ हमारी टीम के साथ ही नहीं है, दुनिया भर की तमाम टीमों के साथ ये होता है कि प्लेयर्स उनके जब अपने ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो नीचे यंग प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हो रहे होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जूनियर टीम के साथ वो परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आके उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। अजहर अली ने जो ये मकाम हासिल किया, या मोहम्मद यूसुफ ने, या इंजमाम ने, वो शुरू में अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन जब वो मेच्योर हो गए और एक नंबर 1 प्लेयर बन के वो ऊपर आए, जैसे बाबर आजम माशाल्लाह आ गए, अर्ली स्टार्ट आप सबका देखेंगे। सईद अनवर 13 टेस्ट मैच तक कुछ नहीं कर सके। सो मेरे अपने नज़दीक ये वही प्रोसेस है जो आप बात कर रहे हैं। जितने भी यंग प्लेयर्स जो भी टीम में आ रहे हैं, ये अजहर अली की जगह भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपने आप को मुसलसल अपनी उस फिटनेस को और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते रहें, ताकि हम आगे चल के जो है वो हर उस प्लेयर का जो कि इस वक्त निकल रहा है उसका रिप्लेसमेंट तैयार कर सकते हैं। तो हारून भाई, आबिद अली कैंप उन्होंने ज्वाइन करी है, बड़ी खुशाइन बात है। उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, कब तक वो टीम में कमबैक कर सकते हैं? और साथ साथ आप हमें बता दीजिए कि श्रीलंका की कंडीशंस की आपने बात की कि मिक्की को बड़ा अच्छी तरह वो जानते हैं, वहाँ से काम करके आए हैं। तो पाकिस्तान के पास अभी 3 फास्ट बॉलर्स हैं, आमिर जमाल को भी हमने ऐड किया, तो आमिर जमाल और हुरैरा में से किसी को मौका देने का चांस इस वक्त मिल सकता है उन्हें? देखिए 2 टेस्ट मैचेस हैं, अगर आप अपने ज़हन में रखें, और अगर आप श्रीलंका की पूरी अगर वो उठा के देखेंगे, जो भी प्लेइंग 11 बनती है ना, 2 फास्ट बॉलर्स से ज़्यादा वहाँ खेलते नहीं हैं, ज़्यादातर स्पिनर्स खेल रहे होते हैं। श्रीलंका के पास भी स्पिनर्स हैं, 2 फास्ट बॉलर्स, क्योंकि वो पुराने गेम के रिवर्स स्विंग की जो हम बात करते हैं वो सामने रखते हुए हम देखते हैं। तो लेट्स सी वहाँ की कंडीशन जब ये जाएंगे फर्स्ट टेस्ट मैच में, जो टीम खेलेगी मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी टीम जो है दूसरी टेस्ट मैच में चेंज नहीं होती, क्योंकि 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, इसलिए आप उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन टीम मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद होगी, वो सिचुएशन को देखते हुए जो मुनासिब समझेगी कि किसको पहले 11 में होना चाहिए, और अगर सेकंड टेस्ट मैच में कोई रिप्लेसमेंट आनी है तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो रिप्लेस कर सकता है किसी ऐसे प्लेयर को जिसको यहाँ तो आराम देने की ज़रूरत है, या वो समझते हैं कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि हम इसको सेकंड टेस्ट मैच खिलाएं। तो ये सारी की सारी डिसीजन टीम मैनेजमेंट करेगी। और क्या था सवाल? हाँ, आबिद अली को देखें, हमने इसीलिए, क्योंकि आपको पता है कि उसको मेडिकल इश्यूज़ थे, हमने उसको इसलिए बुलाया कि हमारी ये टीम मैनेजमेंट को पूरे अच्छे तरीके से उसका जायज़ा ले, क्योंकि देखिए इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। वो जिस बीमारी से आए हैं, आई होप कि जिस किस्म की ये एग्जर्शन यहाँ होती है, आप जब क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ता है। तो क्या उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो अभी भी एवरी मंथ उनको डॉक्टर को जाकर दिखाना पड़ता है। तो लेकिन हमने ये था कि उसने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, सो क्यों ना हम उसको ला के देखें, और जहाँ भी हमें अगर ऐसा मौका नज़र आएगा और हम समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो उनको क्रिकेट में वापस आना चाहिए, तो क्यों नहीं, ज़रूर आ सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।